गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को उपन्यासकार यानी प्रगतिवादी उपन्यासकार प्रमुख कौन कौन हैं और जिसमें से यशपाल के जो रचनाएं हैं उसके बारे में मैं ट्रिकी वे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रमुख उपन्यासकार, साम्यवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं। एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार भी होते हैं, तो उसके मैं बाद में बताऊंगी। अभी चलते हैं हम लोग कि साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार यानी जो प्रेमचंद उत्तर युग के वे उपन्यासकार जो मार्क्सवाद से प्रेरित थे ना, मार्क्सवाद से प्रेरित होकर उपन्यास लिखे जिसने शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण किया है, उसको बोलते हैं साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार। ठीक है, तो इसमें इसकी विशेषताएं क्या क्या है ये भी देख लीजिए। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है यहाँ पे लिखी हूँ कि साम्यवाद में आस्था रहती है, विश्व बंधुत्व का भाव रहता है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति रहती है, हिंसक क्रांति का समर्थन करते हैं, नारी के प्रति सम्मान की भावना होती है और पूंजीवाद के दोषों का चित्रण होता है और यथार्थवादिता भी होती है और समकालीन विषमताओं का भी चित्रण होता है। ठीक है, तो ये होता है इनकी मुख्य विशेषताएं साम्यवादी उपन्यासकारों। ठीक है, अब प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हैं, तो ये है यशपाल, यहाँ पूरा मैं लिख दी हूँ। यशपाल 1909 से 1976 तक, भगवती चरण वर्मा 1903 से 2000 तक, ममंथन लाल गुप्त 1908 से 2000, उपेंद्र नाथ अश्क 1910 से 1996, अमृतलाल नागर 1916 से 1990, भैरव प्रसाद गुप्त 1918 से 1995 और अमृत राय 1921 से 1996। और इधर और है यज्ञ दत्त शर्मा 1922 से 1996 और रागे राघव है 1923 से 1962। तो ये 9 जो है जो प्रमुख उपन्यासकार है, क्या उपन्यासकार है, ये साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है यशपाल, इसमें साम्यवादी उपन्यासकारों में सबसे पहले यशपाल है, तो उसका मैं रचना लेके आई हूँ, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ तब आपको अच्छे से दिखेंगे। ठीक, यशपाल, उसका जन्म 1903 से और मृत्यु 1976 ईस्वी में। जन्म जो है 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था और मृत्यु 26 दिसंबर 1976 ईस्वी। माता प्रेम देवी और पिता हीरालाल थे। ठीक है, उपन्यास वर्ष और इधर जो है विषय आधार दिया है कि उसके जो उपन्यास लिखे हैं उसका विषय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है दादा कामरेड, ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो दादा कामरेड जो है 1941 की रचना है। इसमें क्या है, इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को विश्वसनीय चित्रण किया गया है, क्रांतिकारी गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण किया गया है। ठीक है, और ये सब 1900 के बाद की रचनाएं हैं, तो जाहिर है कि उस टाइम जो है क्रांतिकारियों का ही उसका विषय होंगे, तो ऐसे बोल सकते हो। देशद्रोही भी है 1943 ईस्वी है, 1903 से 1942 तक की राजनीति का चित्रण है। और दिव्या 1945 है, ये ऐतिहासिक कल्पना नाटक सॉरी उपन्यास है। और पार्टी कामरेड 1946 की ईस्वी की है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम का समर्थन है इसमें। और मनुष्य के रूप में 1949 है। अमिता ऐतिहासिक उपन्यास है ये भी। ठीक है, 1956 की रचना है। झूठा सच, ये बहुत बार पूछे हैं, झूठा सच भाग 1 भाग 2 दो भागों में है। ये एक 1958 और दूसरा 1960 की ईस्वी की रचना है। राष्ट्रीय विभाजन और त्रासदी का चित्रण है और स्वतंत्र प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देशों के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है इसमें। ठीक है, भाग 2 में। ठीक, फिर है 12 घंटे 1962 की रचना है। पतिव्रत संबंधी परंपरागत मूल्यों का यथार्थ चित्रण है। ठीक, और अप्सरा का श्राप 1965 है, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है ये। और क्यों फंसे 1968 ईस्वी की है, काम संबंधों का निर्बाध आजादी का चित्रण है। ठीक, और मेरी तेरी उसकी बात 1974 की रचना है, ये स्वाधीन आंदोलन और उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। ठीक,
और यहाँ पे लिखा है और झूठा सच जो 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश है और दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। ठीक, तो इस तरह से ये उसकी रचनाएं हैं। किसकी रचना है? यशपाल की। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रिकी वे में क्या आएंगे। ट्रिकी वे में यहाँ पेंसिल से लिख दी हूँ मैं कि दादा कामरेड देशद्रोही दिव्या के पार्टी में, दादा कामरेड यहाँ पे लिखा है, दादा कामरेड देशद्रोही दिव्या की पार्टी में, पार्टी कामरेड है ना, तो पार्टी में, ठीक है, पार्टी में क्या, पार्टी में वह मनुष्य के रूप में, दादा कामरेड देशद्रोही दिव्या की पार्टी में वह मनुष्य के रूप में अमिता के झूठ सच या झूठ सच, अमिता के झूठ सच 2 बार है ना, झूठा सच ऐसा, तो झूठ सच का पता 12 घंटे में लगा लिया, क्योंकि वह अप्सरा के श्राप में फंस गए थे और श्राप में मेरी तेरी उसकी बात कहाँ रह जाती है, और श्राप में मेरी तेरी उसकी बात कहाँ रह जाती है, ऐसा। ठीक, तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। दादा कामरेड देशद्रोही दिव्या के पार्टी में वह मनुष्य के रूप में अमिता के झूठ सच का पता 12 घंटे में लगा लिया, क्योंकि अप्सरा के श्राप में फंस गए थे और श्राप में मेरी तेरी उसकी बात कहाँ रह जाती है। ठीक, तो ये है यशपाल की रचना। ठीक, आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे, और मेरा पसंद नहीं आएंगे तो आप अपना बना लो। और ये IMP भी है, यशपाल के पूछते भी हैं, इसी वजह से मैं लेके आई थी। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे, और फिर चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।